मुफ्त में कुछ न लेने वाला कुत्ता। पूर्व एक गांव में गंगा और मंगा नाम के दो बड़े चोर रहते थे। उनकी नजर पड़ी तो बस रातों रात ही पूरा मकान काली कर लेते थे। सारे गांव वाले उन चोरों की पता लगाने के कितना प्रयास करने पर भी वे किसी के हाथ नहीं लगे। वे दोनों रात को चोरी करने के कारण से बहुत ज्यादा थक कर दिन में आराम से सो जाते। इससे पड़ोसों को भी गंगा और मंगा के बारे में कुछ पता ही नहीं चलता। एक आधी रात को गंगा और मंगा एक घर में चोरी करने के लिए गए। घर ताला लगाया हुआ सुनसान था। लगता है घर में कोई भी नहीं है, चल रे सब कुछ चुरा लेंगे। गंगा ने कहा। तब मंगा ने लालच से कहा, ताला भी नहीं छोड़ेंगे मामू। उनका काम आसान हो गया करके खुशी से गेट के पास जाते ही अंदर उस घर का कुत्ता दिखा। उसे देखते ही वे लोग एक क्षण के लिए सोच में पड़ गए। उस कुत्ते ने भी चोरों को देखा, लेकिन बिना कुछ आवाज किए उन्हें देखता रहा। इससे चोरी करने के लिए जाए या नहीं करके चोर सोचने लगे। भौंकता है तो मालिक का विश्वासी कुत्ता, नहीं भौंक रहा है ना तो हमारा विश्वास करने वाला कुत्ता। गंगा ने कहा, जैसे मानो कि उसको सब कुछ पता हो। तो फिर परिचय बढ़ाने से और आसान होगा ना। मंगा ने कहा। दोनों चोरी करते समय भूख लगने से खाने के लिए लाए हुए रोटी को उसके पास फेंका और बस उस कुत्ते ने जोर से चिल्लाया। गेट कूद कर उनके पीछे पड़ गया। बहुत ही दूर तक उन्हें भगाकर काटने की कोशिश की। आखिर में कैसे भी करके उन्होंने छुड़ा लिया। उस कुत्ते को शायद रोटी पसंद नहीं है रे, नहीं तो तब तक चुपचाप रहने वाली। उन्हें देखते ही हम पर गुस्सा होकर हमें भगाया। गंगा ने सांसें भरते हुए कहा। उसके अगले दिन ही तरह तरह के मिठाइयाँ और फल लाकर उनकी लालच दिखाते हुए कुत्ते के सामने रखा। उन्हें देखने पर भी वह कुत्ता पूरी रात चिल्लाते हुए चोरों को गलियों में भगाया। मामू शायद उस कुत्ते को मिठाइयाँ और फल भी पसंद ना हो। मुझे लगता है कि वो हमसे मांस चाहता होगा। मंगा ने कहा। बाद में तरह तरह के मांस लाकर उसके सामने डाला। उन्हें देखकर भी कुत्ता चिल्लाते हुए चोरों को पूरे गांव में घुमाया। अब उस घर में चोरी करना मुश्किल है करके वे लोग समझ गए। तब गंगा ने कुत्ते से कहा, पहले हमें देखकर भी ना भौंकने वाले तुम क्यों तुम्हारे पसंद के तरह तरह के चीजें लाने पर चिल्ला रहे हो? ऐसा क्यों? कुत्ते से पूछा। आपके चुप होने पर इस घर के रिश्तेदार या फिर जान पहचान वाले होंगे करके सोचा, लेकिन जब आपने मुफ्त में रोटी, मिठाई, फल और मांस दिया तभी मैं समझ गया था कि तुम लोग चोर हो। बोलते हुए कुत्ते ने जवाब दिया। उस कुत्ते की बात सुनकर चोर चौंक गए। अरे सच में हमारे दिए हुए चीजों को वह कुत्ता चाहता तो अब तक पूरा कर चोरी कर लेते। एक कुत्ते के समझने वाली बात हम नहीं समझ पाए। गंगा ने कहा, मामू हमें भी अब से मुफ्त के चीजों पर लालच नहीं करना चाहिए। लालच करने पर बाद में हमारे जैसे बड़े बड़े चोर आकर पूरा चोरी कर लेंगे। मंगा ने कहा। उस दिन से वे दोनों चोरी करना छोड़कर मुफ्त का लालच ना करते हुए दिन में मेहनत से कमाकर कमाए हुए पैसों से अच्छे से जीने लगे। कुत्ते को मिला अच्छा सबक। रंगापुर नामक एक गांव में सुरेंद्र नाम का एक किसान रहा करता था, जिसके पास एक कुत्ता रखवाली के लिए था। उसके पास बहुत सारी गायें भी थी। उसने अपने खेत की जमीन पर एक कोने में उनके लिए झोपड़ा बनाया था। उसमें वो उनके खाने का इंतजाम करके रखता था। दिन में वो उन्हें खेत की ताज़ी घास खिलाया करता था और शाम में वो उन्हें वापस अपने झोपड़े में ले आता था। वो ठंडा पानी पीकर आराम कर लेते थे और अगर भूख लगे तो पास में रखे सूखी घास को खा लेते थे। सुरेंद्र उन्हें पानी और घास के अलावा अच्छा चारा भी देता था। मालिक की इतनी अच्छी देखभाल से वो अच्छा दूध देते थे। वो दूध बेचकर अपने परिवार का ख्याल रखता था।
एक दिन मालिक के साथ कुत्ता भी उस झोपड़ी में आया। गायों की ये आराम की जिंदगी देखकर कुत्ते को मालिक पर बहुत गुस्सा आया और वो कहने लगा, मुझे इतना सा खाना देता है और इन्हें कितना मजे से खाने देता है। अगर मैं ना होता तो इसका और इसके घर का ख्याल कौन रखता। परसों जब चोर इसके घर आए तो मैंने ही अपनी जान पे खेलकर सारी रात जाग कर उन चोरों को भगाया था। अगर मैं ना होता तो इसका क्या होता। मेरा गुस्सा बताने से पहले इन्हें मेरी ताकत बतानी पड़ेगी। वो कुछ न कुछ करना चाहता था। तभी उसे एक उपाय सूझा। जैसे ही किसान वहां से चला गया तब गाय पानी पीने आई तो उसने भौंक भौंक कर उन्हें डरा कर पानी पीने नहीं दिया। अगर वो खाना खाते तो उन्हें वो वहां पे भी जाकर भौंक कर डरा कर खाने नहीं देता। रात भर वो उन्हें सोने भी नहीं देता। मालिक जब सुबह खेत को आया तो उसने देखा कि गाय बिल्कुल कमजोर और डरी हुई चारे के पास खड़ी है। जब वो दूध लेने उनके पास गया वो उसे दूध लेने नहीं दे रही थी और उसे पास भी आने नहीं दे रही थी। तब सुरेंद्र ने कहा, हमेशा खुशी खुशी दूध देने वाली मेरी ये गाय आज मुझसे नाराज क्यों है? क्या बात हुई होगी? इतना कहकर वो यहाँ वहाँ देखने लगा। उसकी नजर तभी घास पर पड़ी जहाँ कुत्ता आराम से सो रहा था। तब वो कहने लगा, अच्छा तो ये सब तुम्हारा काम है। इसने रात भर इन्हें ना खाने दिया ना सोने दिया और आज ये मुझे दूध नहीं दे रही है। उसे बहुत गुस्सा आया और वो कुत्ते को मारने लगा, जिससे उसे अकल आ गई और फिर से कभी उसने खेत या गायों की तरफ नहीं देखा और चुपचाप घर के पास ही इस घर की रखवाली करता था। मशहूर चोर। एक गांव में सोमू और रामू नाम के दो बहुत मशहूर चोर रहा करते थे। अपने अपने इलाके में वो दोनों बहुत मशहूर थे, पर एक दूसरे को नहीं जानते थे। एक दिन अचानक दोनों एक ही घर में चोरी करते हुए एक दूसरे से मिले। दोनों ने कुछ देर अपने बारे में बातें की। फिर रामू ने कहा, सोमू तुम्हें कल मेरे घर खाने पे आना होगा। सोमू को उसके बारे में और मालूम करना था, इसीलिए उसने कहा, रामू मैं जरूर आऊंगा। अगले दिन जैसा उसने कहा था वो रामू के घर खाने आया। रामू ने सोमू को सोने की थाली में खाना परोसा। सोमू का सारा ध्यान खाने पर नहीं पर उसके सोने की थाली पर था। किसी भी हाल में वो इस थाली को चुरा लेना चाहता था। रामू को उसके बर्ताव से पता चल गया था कि वो उसके सोने की थाली को चुराना चाहता है। उसने एक उपाय सोचा। उसने एक जाली में थाली को रखकर उसे पानी से ऊपर तक पूरा भर दिया और उसके नीचे ही सो गया। रामू को भी पलंग डालकर कमरे की दूसरी ओर सोने लगा दिया। देर रात को जब रामू सो गया था तो सोमू उठा और बाहर से राख के कुछ गोले लेकर आया और एक एक करके सारे गोले उस थाली में डाल दिए। वो धीरे से थाली को लेकर वहां से तालाब को आया। जहां तक पैर डूब रहे हो वहां थाली को छुपाकर एक लकड़ी निशानी की तरह लगाकर वो वापस घर आ गया। रामू के घर वापस आकर वो सो गया जैसे उसे कुछ पता ही नहीं था। रामू की जब आंख खुली तो उसने थाली को गायब देखा। उसने सोचा कि वो सोमू का ही काम होगा। उसने देखा कि सोमू तो सो रहा है, लेकिन उसने देखा कि उसकी धोती तो गीली थी। वो समझ गया और तुरंत तालाब गया। उसने उस निशानी का प्रयोग करके थाली निकाल ली। शाम में जब वो भोजन के लिए बैठा तो रामू ने फिर से सोने की थाली में खाना परोसा। तब सोमू ने कहा, क्या तुम्हारे पास ऐसी 2 थालियां हैं? तब रामू ने जवाब दिया, नहीं, एक ही है। सुबह में भी तो इसी थाली में परोसा था। सोमू समझ गया कि एक चोर की चोरी दूसरा चोर ही पकड़ सकता है और वो दोनों मुस्कुराकर चुप हो गए।